बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्गे का शोरबा। इसको मैंने लिया है मुर्गा 1 kg और इसे मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और इसे प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का। 2 से 3 अदद इसमें मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है। आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी कलौंजी। अब ढक्कन लगाऊंगी और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी 3 सीटी पे। चेक करते हैं। मुर्गा मेरा गल चुका है और रेडी हो चुका है। ये देखें अच्छी तरह से गल चुका है। मुर्गा लहदा कर लेती हूँ, प्याज इसी में रहने देती हूँ मैं। अब मैंने इसमें डाला घी। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ लहसुन का पेस्ट। अब इसकी बुनाई करूँगी 5-10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन ना रहे। अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च का। सब इसकी बुनाई करते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक का। जब तक मैं मसाले की बुनाई कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त जो कि पहले से मैंने गला के रखा हुआ था। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी 15 से 20 मिनट तक। गोश्त की बुनाई जितनी ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है और ये नज़ला ज़ुकाम पे बहुत अच्छा होता है। जिसकी खांसी ना रुक रही हो वो भी देसी मुर्गे का शोरबा पिए तो उसके लिए बहुत मुफीद है। सर्दियों में देसी मुर्गे का शोरबा वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब मैं इसमें डालूँगी दही आधा कप। आधी प्याली मैंने दही की ली है, वो मैंने पहले से फेंट कर रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा दही नहीं इसमें मैंने डाला। अब मैं फिर इसकी बुनाई करूँगी 3-4 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी। फिर इसके ऊपर मैं दूँगी ढक्कन ताकि अच्छी तरह से दही जो है इसमें हल हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छी लुक लग रही है माशाल्लाह से। अब मैं इसमें ढक्कन दूँगी इस पर थोड़ी देर के लिए। चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। दही मेरा इसमें बिल्कुल ऐड हो चुका है। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई कीजिएगा। जब भी आप गोश्त बनाएं उसकी बुनाई पूरी कीजिएगा ताकि ना गोश्त से स्मेल रहे ना ही कच्चापन। अब मैं इसमें डालूँगी लेमन और सब्ज़ मिर्चें। यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फील किया करें ना, वीडियो को शौक से देखा करें, फिर आपको फील होगा कि ये खाना आप ही बना रहे हैं और आपको खाने की खुशबू पास पास ही महसूस होगी। चेक करती हूँ गोश्त मेरा गल चुका है। जी गोश्त मेरा अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। मुझे ज़्यादा शोरबा चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है। मुर्गा तैयार हो चुका है।
और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें के ऊपर मैं मसाला लगाऊंगी सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद धनिया का। पानी भी बिल्कुल पक चुका है। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया। सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।